हम कक्षा 9 की हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम पद्य पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जो है कक्षा 8 में एक ही बुक में जो है उसमें मतलब कहानी भी थी और कविता भी थी, लेकिन अब जब आप 9th में आएंगे या फिर 9 में आप आएंगे तो आपकी जो है गद्य है, गद्य में आपकी कहानी है, पद्य में आपकी कविताएं हैं और अनुवाद संस्कृत है और व्याकरण है। तो आज हम आपको पद्य में आपका पहला पाठ हम पढ़ाएंगे। आपको इसमें जो है एक कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी में आप पहले जो है जीवन परिचय लिखेंगे। जिस भी रचयिता का हम पाठ पढ़ेंगे या गद्य पढ़ाएंगे या पद्य पढ़ेंगे तो पहले हमें जो है उसमें लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। जीवन परिचय में जन्म लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, साहित्यिक सेवाएं लिखेंगे, इसके बाद उनकी रचनाएं लिखेंगे। जैसा कि आपके जो है पाठ में जीवन परिचय में दिया हुआ है, तो उसमें से आपको छांट के लिखना रहेगा। फिर जो है लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ साखी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इतना लिखने के बाद प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में क्या होता है कि जो हमारी जो लाइन है, जो पद्य है, जो पंक्ति है, उसमें कवि ने क्या कहा है, मतलब कि उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। ये आपको प्रसंग में लिखना है। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि कबीरदास जी ने यहाँ पे गुरु की महिमा बताते हुए कहा है कि, आगे आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। सतगुरु हम सुरीज करी एक कहिया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। तो अब आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसमें फिर आप इसका अर्थ लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे प्रार्थना से हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी ज्ञान रूपी बादल की वर्षा की, जिससे हमारा शरीर क्या हो गया, भीग गया, ओत प्रोत हो गया, यानी हम क्या हो गए, ज्ञानमय हो गए। हे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी ज्ञान रूपी वर्षा की, जिससे हमारा शरीर ओत प्रोत हो गया। दूसरा है राम नाम के पट करे देवे के कुछ नाय, क्या करने गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। तो जो आप जो संदर्भ लिखते हैं वो पूरे पाठ का एक ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कक्षा 9 के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर आप प्रसंग डालेंगे। हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग 8 से जब 9 में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। फिर आप जो है प्रसंग डालेंगे, तो इसमें भी जो है कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन बताते, गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि इस संसार में गुरु से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अब फिर आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या में फिर आप लिखेंगे कि राम नाम के पट करे देवे को कुछ नहीं, यानी कि इस संसार में राम के नाम से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में राम के नाम से बढ़ के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, जिसके बदले में मैं अपने गुरु को कुछ दे करके अपने मन को क्या हो, संतुष्टि प्राप्त करूं कि हाँ मैंने अपने कुछ गुरु को दिया। तो हम इस संसार में राम के नाम से बढ़ के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, जिसके बदले में अपने गुरु को हम देकर क्या करें, अपने मन को शांति दे सके या हमें संतुष्टि मिल सके। अगला है ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या तो जिन विसर जाई, जब गुरु गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। अब इसमें आपका है, इसमें भी आप प्रसंग ये लिखेंगे कि यहाँ पे कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि जैसा हमने कहा कि संदर्भ सबका वही एक रहेगा, और जब आप कॉपी पे करेंगे तो संदर्भ एक ही बार लिखेंगे, लेकिन प्रसंग जो है हमेशा बदल जाता है। मतलब अगर एक ही प्रसंग है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना ही कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने यहाँ पे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है। तो व्याख्या है आपकी ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या,
तो जिन बिसरे जाए, जब गुरु गोविंद कृपा करे, तब गुरु मिल्या आए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु की ही कृपा से हमें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गुरु की ही कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और ऐसे गुरु को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जिनकी कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु को हमें बिसराना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु की ही प्राप्ति से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अर्थात उनके कहने का यही तात्पर्य है कि जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। अर्थात जब आदमी का जब काम पूरा हो जाता है तो व्यक्ति उसको भूल जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है आपका, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान है, एक आध उपरंत। अब यहाँ पे भी जो है कबीरदास जी आप यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे कि कबीरदास जी यहाँ पे मनुष्य को पतंगे के रूप में परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि मतलब एक पतंगे के रूप में मनुष्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि, संदर्भ आप उसी तरह से लिखेंगे जैसा हमने आपको पहले बताया। क्या है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, यानी कि इस माया रूपी ये जो संसार है, ये किसके समान है, दीपक के समान है, और जो मनुष्य है वो किसके समान है, पतंगे के समान है। तो इस माया रूपी दीपक पे जो मनुष्य रूपी पतंगा है वो क्या है, तो भ्रम में, मोह माया के भ्रम में पड़ के क्या होता है, उसी के चारों ओर घूमता है। और क्या होता है, कहे कबीर गुरु ज्ञान है, एक आध उपरंत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास गुरु का ज्ञान है, एक आधे मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस संसार के माया रूपी दीपक से बच पाते हैं, वरना सब क्या होते हैं, उसी में जल के मर जाते हैं। तो ये जो संसार है क्या है, माया रूपी दीपक है, और मनुष्य क्या है, पतंगा है, पतंगे के समान है, जो मोह माया रूपी भ्रम में पड़ के उसके चारों ओर घूम के क्या करता है, अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। और कहते हैं कबीरदास जी, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास गुरु का ज्ञान है, तो वो क्या है, वो जो है इससे मुक्ति पा जाता है। अगला है आपका, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गलिए पिता करी, तामे दोना समाए। तो जैसे हमने कि आपको बताया कि संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग आप फिर से हेडिंग डालेंगे, जितना भी आपको एक कॉपी बनानी है, कॉपी में बना के पूरा ये लिखते चलना है। तो अब इसका प्रसंग है कि जैसा हमने बताया कि इसमें गुरु के ज्ञान के बारे में ही कबीरदास जी ने बताया है। तो गुरु के ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। मतलब कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक क्या था, सिर्फ मैं ही मैं था, मेरे अंदर अहंकार था। लेकिन अब गुरु है हम नहीं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ, जो उनकी मैं की भावना थी, जो अहंकार था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। चारों ओर उन्हें क्या है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। उनके पास क्या है, गुरु, केवल गुरु ही है, और संसार में दूसरी कोई ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार जैसी भावना उनकी समाप्त हो चुकी है। प्रेम गलिए तिशा करी, तामे दोना समाए। तो ये जो ज्ञान का जो मार्ग है, ये इतना शाकरा होता है कि इसमें मतलब अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अगर ये सभी कुछ लेके आप अगर प्रेम के मार्ग में जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपके अंदर सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, कोई भी द्वेष भावना या अहंकार की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मन का वाचा करना, कबीर सुमरे सार। कबीरदास जी इसका प्रसंग इसी तरह से होगा जैसा हमने आपको बताया, प्रसंग आप डालेंगे। और इसमें जो है कबीरदास जी वही गुरु के ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुखा पार, यानी कि भगवान का भजन स्मरण ही क्या है, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए ये सब क्या है, नाव के समान है। भगवान का भजन स्मरण करना ही संसार रूपी भवसागर से पार करा सकता है। दूजा दुखा पार, और दूसरे अन्य वस्तुएं क्या है, दुख का भंडार है, जिसमें आपको सुख की प्राप्ति
नहीं होगी। मनसा वचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, यानी जो भी व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से भगवान का स्मरण करता है वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। अगली पंक्ति है आपकी कबीर। इसी तरह फिर जो है आप हेडिंग डालेंगे प्रसंग, उसमें आप लिखेंगे कि कबीरदास जी ने इसमें जो है संसार में जो है जो मोह माया रूपी जो ये सब मोह माया है, इसकी चारों दिशाओं में क्या है, हर जगह जो है आग लगी हुई है। इसी में मनुष्य क्या है, इसी में डूबा हुआ है, उसी वास्तविकता का अनुभव नहीं है। इसी बारे में कबीरदास जी बताते हुए कहते हैं कि अब आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे कि कबीर चित्तम किया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हेतु घड़ा बेग लेहु बुझाए। कहते हैं कि कबीर चित्तम, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर क्या है, हृदय को मोहने वाली, मन को मोहने वाली विषय वस्तुओं की क्या है, एकदम आग लगी हुई है। संसार में एकदम चकाचौंध की क्या हुई है, एकदम हर व्यक्ति जो है इस चकाचौंध में क्या है, डूबा हुआ है, उसे वास्तविकता का अनुभव नहीं है। चारों दिशाओं में मोह माया रूपी ये जो आग है चारों ओर फैली हुई है और मनुष्य उसमें क्या है, डूबा हुआ है, उसे वास्तविकता का अनुभव नहीं है। और कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथ गड़ा बेग लेहु बुझाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में भगवान की स्मरण रूपी क्या है, घड़ा है। उस घड़े के जल से इस मोह माया रूपी जो अग्नि फैली जो आग है मोह माया रूपी, उसको क्या करो, बुझा लो और अपने आप को इस संसार के मोह माया रूपी अग्नि से बचा ले। अगली पंक्ति आपकी, अनसणिया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया चाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं, फिर आप प्रसंग में इसमें डालेंगे कि कबीरदास जी भगवान को, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरु, आप मतलब हे ईश्वर, जो भी इन्होंने जिसका यहाँ पर वर्णन किया है, इन्होंने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि भगवान या गुरु का मार्ग देखते देखते मेरे नेत्रों में क्या है, झाइयां पड़ गई हैं, उन्हें एकदम अंधेरा दिखने लगा है और भी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और हे राम या हे गुरु, हमारी जो जिह्वा है वो आपका नाम रटते रटते हमारी जिह्वा में छाला पड़ गया, अर्थात भगवान का स्मरण करते करते आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया है और जो जिह्वा है वो राम राम या भगवान का स्मरण कहते कहते उसमें छाले पड़ गए हैं। अर्थात उनके गुरु या उनके जो भगवान है वो हमें दर्शन दे और हमारे कष्टों को दूर करें। अगली पंक्ति आपकी, झूठे सुख को सुख है मानस है मनमोद, जागत से जगत चबे ना काल का, कछु मुख में ना कछु गोद। प्रसंग है इसका, फिर आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे कबीरदास जी ने संसार को काल के रूप में बताते हुए व्यक्त किया है कि झूठे जो मनुष्य है वो झूठे सुख को क्या कहता है, सुख कहता है, और मानस है मनमोद, और इसी आनंद में क्या है, डूबा हुआ है। इस संसार के झूठे सुख को क्या है, आनंद मानते हुए उसी सुख में डूबा हुआ है। और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु बोध, और ये जो काल रूपी चबैना है वो क्या है, उसको जो है ग्रहण किए जा रहा है। मतलब काल को क्या है, चबैने के रूप में बताया कि जो काल रूपी चबैना है उसको क्या करता है, ग्रहण कर रहा है। और क्या है, और कछु मुख में कछु बोध, और कुछ जो है मतलब समय उसका व्यतीत हो गया है और कुछ बाकी है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार आदमी चबैना वगैरह खाता है तो कुछ खाता रहता है, कुछ लिया रहता है, तो उसी प्रकार कहते हैं कि ये जो काल रूपी चबैना है, कुछ उसका समय कुछ व्यतीत हो चुका है, कुछ उसको भोग चुका है और कुछ उसका बाकी है। अगली एक पंक्ति है आपकी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसी प्रकार इसमें भी प्रसंग है आपका, कबीरदास जी जो है गुरु के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जैसे कि पिछली पंक्ति में हम आपको बता चुके हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, ईर्ष्या थी, द्वेष की भावना थी, तब तक क्या था, हरि नहीं थे, अर्थात भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। और जब
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ, यानी कि जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा। जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा तो ये सारा जो है अंधियारा क्या है, अज्ञानता रूपी अंधकार जो है समाप्त हो गया। अगली पंक्ति है, कबीर कहाँ गए ऊंचे देखी आवाज, कल पर भव लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी, इसका प्रसंग आप यहाँ पे डालेंगे कि कबीरदास जी मनुष्य के नश्वर शरीर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे लोग बहुत ऐसा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे लगता कभी इस संसार से उनको जाना ही नहीं है। इसी बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपने ऊंचे महल अटारियों को देख के कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं जैसे बहुत अच्छा किसी का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, तो इससे क्या है, लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। कहते हैं ना कि ऊंचे देख, कबीर का अगर भी ऊंचे देखा बस, यानी कि अपने ऊंचे ऊंचे महल अटारियों को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। कहीं पर से भर लौटना ऊपर जामी घास। एक दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, वहां पे कुछ नहीं रह जाता है। वहां पे क्या होता है, घास उग जाती है। कुछ दिन बाद ये भी नहीं पता चलता है कि हमने इस मनुष्य को यहाँ जलाया था, यहाँ जलाया था, वो भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वहां पे क्या होता है, घास उगाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को एक दिन यहाँ से जाना है। अगली पंक्ति है आपकी, यूं ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। फिर आप इसके ही प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग में लिखेंगे जैसा कि उपरोक्त हमने प्रसंग बताया था, वही प्रसंग यहाँ भी है कि कबीरदास जी यहाँ पे मनुष्य की नश्वरता को बताते हुए कहते हैं कि मतलब मनुष्य क्या है कि मतलब एक दिन यहाँ से जाना है, ये सब नष्ट होने वाली चीजें, यहाँ पे कोई कभी रहने नहीं आया, या उसका मतलब एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना ही जाना है। इसी पे व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह संसार है जैसा श्यामल फूल, यानी कि ये जो संसार है श्यामल के फूल की तरह है। इससे ये जो संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है श्यामल के फूल की तरह है, दिन दस के व्यवहार के झूठे रंग फूल। यानी कि जो तोता होता है वो श्यामल के फूल को क्या है, वो इंतजार करता है, ये सोचता है कि वो कोई सुंदर फल है, वो जब पकेगा तो उसको मैं खाऊंगा। लेकिन क्या होता है, जब वो पक जाता है तो उसमें से क्या होता है, रुई निकलती है और वो क्या है, सब उड़ जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। दिन दस के व्यवहार के झूठे रंग फूल, यानी कि इस संसार में रहते हुए वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्या है, श्यामल के फूल के समान है। एक दिन सब कुछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगली पंक्ति आपकी, इति अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। इसका भी प्रसंग इसी तरह से है जैसा मैंने उपरोक्त आपको बताया कि कबीरदास जी संसार को मतलब संसार के बारे में बताते हैं कि क्या है, नष्ट होने वाली चीज है, कभी यहाँ पे कोई चीज अजर अमर नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को क्या है, अपने बात व्यवहार को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ताकि जब वो मनुष्य ना भी रहे तो लोग उसको क्या करें, अच्छे उससे याद करें। याद तो बुरे लोग को भी करते हैं, बुरे लोग को याद करते हैं तो बुरा कह के याद करते हैं, अच्छे लोगों को याद करते हैं तो लोग अच्छा कह के याद करते हैं। तो क्या है, इति अवसर चेत्या नहीं, बस जो पाली दे। कबीरदास जी कहते हैं कि अवसर रहते हुए अगर आपके अंदर आपके अंदर समझदारी नहीं आई, या आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आपने अपना बात व्यवहार नहीं बदला, तो पशु जो पाली दे, आपने इस संसार में रहते हुए अपने आप को किसकी तरह पाला है, पशु की तरह पाला है। अगर अवसर रहते हुए आपके अंदर चेतना नहीं आई, आपके अंदर समझदारी नहीं आई, तो क्या है, आपने अपने शरीर को पशु की तरह पाला है। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख शेषे मने होता है राख। तो कहते हैं कि और इस संसार में रह करके अगर राम को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या है, एक समय आएगा कि आप इस संसार से चले जाएंगे और आपके मुख पे क्या है, आपके मुख पे मिट्टी पड़ जाएगी, मिट्टी के समान आप मिट्टी में मिल जाएंगे। अगली पंक्ति आपकी, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिर अच्छा साथी, धबका लगा कूद गया, कृष्ण आया हाथ। इसका भी प्रसंग यही उपरोक्त है, जैसा कि मैंने बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी इस संसार के नश्वर होने को बताते हुए कहते हैं कि
ये जो मनुष्य का शरीर है ये कैसा है? कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये तुम्हारा शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान है। जो तू इसे अपने हमेशा साथ लिए घूमता है और ढक्का लगा फूट गया, कष्ण आया हाथ। और एक दिन काल रूपी झटका लगेगा और क्या होगा? ये फूट जाएगा। अर्थात ये जो हमारा शरीर है एक दिन काल के मुख में आके नष्ट हो जाएगा। और कष्ण आया हाथ, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अर्थात एक दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और वो खाली हाथ चला जाता है, वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है। अगली पंक्ति है आपकी, कबीर कहा गरीब यों, देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलवे नहीं, जीव काटली भुवंग। इसमें भी प्रसंग आपका कबीरदास जी संसार को नश्वर बताते हुए कहते हैं कि इस हमारा जो शरीर है, जो हम हैं, जो अहम की भावना है, इस पे क्या है? कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए, क्योंकि बिछड़िया मिलवाने, क्योंकि एक बार जब ये शरीर बिछड़ जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो सर्प होता है वो अपनी केसली छोड़ देता है तो उसको पुनः धारण नहीं करता है। तो ये बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर से जब एक बार आत्मा निकल जाती है तो पुनः वो शरीर प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्प अपनी केसली को छोड़ देता है तो उसको पुनः धारण नहीं करता। इसी के साथ आपका ये पाठ